अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। 3 साल की मोहब्बत, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, एक दूसरे के हाथों में हाथ, इनकी जिंदगी जैसे गुलो गुलजार हो गई हो। इन दोनों की मोहब्बत की चर्चाएं चारों ओर चलने लगी। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की लड़के से इतनी सख्त नफरत करने लगी कि वो उसके चेहरे को ख़त्म कर देना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में जहाँ पर एक कंपनी में ये लड़का और लड़की दोनों साथ में काम करते थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की को लड़के से इतनी नफरत हो गई कि उसने उसके लिए सुपारी दे डाली। 19 जून 2024, वक्त शाम 6 बजे, दिल्ली का रनहोला विहार इलाका। ओंकार नाम का लड़का अपने स्कूटर से कहीं जा रहा था कि तभी 3 लड़कों ने इस पर हमला कर दिया। उन्होंने इसको इतनी बुरी तरह से चाकू से गोदा कि ये वहीं पर गिर पड़ा। इसको मरा समझकर वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। ओंकार ने किसी तरह से दिल्ली पुलिस को इत्तला दी कि उसको ऊपर हमला हुआ है। तुरंत दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और ओंकार को अस्पताल में भर्ती करवाया। ओंकार को जब थोड़ा सा होश आया तो उसने पुलिस को बताया कि 3 लड़के थे, बाइक पर सवार थे। उन्होंने अचानक उसको ऊपर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। वो कुछ समझ पाता, ताबड़तोड़ उन्होंने चाकू ही चाकू उसको ऊपर बरसा दिए। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और उसको मरा समझकर वो तीनों लड़के भाग खड़े हुए। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि आखिर ओंकार पर हमला किसने किया होगा। ओंकार से पुलिस ने पूछताछ की तो ओंकार ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, वो तो एक कंपनी में जॉब करता है। पुलिस उसकी कंपनी पहुंची और वहां पर भी उसके बारे में छानबीन की। पुलिस के सामने कुछ बातें आईं जिसकी तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी। उसमें से इस लड़की का मामला भी एक था, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर इसके ऊपर हमला क्यों और कैसे किया गया। वहां के सीसीटीवी कैमरों की भी पुलिस ने मदद ली, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। पुलिस के दिमाग में आया कि क्यों ना ओंकार के मोबाइल की टेक्निकल मॉनिटरिंग कराई जाए। जब उसके मोबाइल की टेक्निकल मॉनिटरिंग कराई गई तो पता चला कि जिस वक्त उस पर हमला हुआ वहां पर कुछ और मोबाइल एक्टिवेट थे। पुलिस ने जब उनका रिकॉर्ड निकलवाया तो उसमें एक विकास नाम के लड़के का नाम सामने आया। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर विकास को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। शुरू में तो वो मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि एक लड़की ने उन्हें विकास को मारने का और उसके चेहरे को तेजाब से जलाने का सुपारी दी थी। 30,000 रुपए में यह सौदा तय हुआ था। अब पुलिस को तलाश थी उस लड़की की जिसने ओंकार सिंह को मारने के लिए 30,000 की सुपारी दी और उसके चेहरे को जलाने की बात रखी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़की कौन है जिसको ओंकार से इतनी सख्त नफरत है कि वो उसका चेहरा तक पसंद नहीं करती है। पुलिस ने जब छानबीन की तो निगत का नाम सामने आया। निगत एक शादीशुदा महिला थी जिसका पति से अनबन होने के चलते तलाक हो चुका था। पुलिस ने महिला पुलिस के साथ निगत को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। हालांकि पहले निगत मुकरती रही, लेकिन फिर उसने बताया, पुलिस ने उसके ऊपर जब ज़्यादा सख्ती की तो उसने पुलिस को बताया कि ओंकार और वो एक ही कंपनी में जॉब करते थे। उसका उसके पति से विवाद था जिसके चलते उसने उसे छोड़ दिया था। ओंकार से 3 साल पहले उसकी मुलाकात इसी कंपनी में हुई। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई, एक साथ जीने मरने की कस्में खाई, घूमे फिरे, फोटो खिंचवाए। अब निगत को यह पता चला कि ओंकार कहीं और शादी कर रहा है। निगत ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। निगत ने ओंकार से बात की कि आखिर वो उसको क्यों छोड़ रहा है। तो ओंकार ने ज़्यादा ना बोलने की बात कही कि अगर ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे जो मेरे साथ फ़ोटो और वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जिस ओंकार से निगत इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, अचानक उसके दिल में उसके लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई। निगत चाहती थी कि अगर ओंकार उसका नहीं हो सका तो वो किसी का नहीं होगा। और इसी जिद बहस के तहत उसने अपनी सहेली को ये बात बताई। उसकी सहेली ने विकास का नाम सजेस्ट किया उसे कि ये
सुपारी किलर है। ये दोनों उससे जाकर मिले, विकास से बात की, 30,000 रुपये में बात तय हो गई कि भाई 30,000 रुपये में लेंगे हम। और निगहत ने खुद तेज़ाब की बोतल विकास को ला कर दी और कहा कि जब उसको मार दोगे तो उसका चेहरा तेज़ाब से जला देना, मैं नहीं चाहती कि उसका चेहरा भी कोई देखे, अब मुझे उससे इतनी सख्त नफरत है। अब पूरी प्लानिंग के तहत इस काम को अंजाम दिया गया। निगहत को पता था कि ओंकार स्कूटर से कहाँ से निकलता है, तो उसने विकास को पूरी बात बताई कि ये उसका रूट मैप है, इस तरह से हो जाता है। ये तीनों उसके इंतज़ार में थे, मौका देखा और उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो सिर्फ ज़ख्मी हुआ है, मरा नहीं है। ये उनकी बदनसीबी थी और ओंकार की खुशनसीबी कि वो ज़िंदा बच गया। पुलिस ने विकास के दोनों साथियों को ट्रेस किया और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से एक नाकामयाब प्यार को ख़त्म करने के लिए निगहत ने इतनी बड़ी साजिश रची और एक नौजवान ओंकार को ऊपर तेज़ाब से हमला करने तक का प्लान बना डाला। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। विकास के तीनों साथियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी बताने का आपको मकसद ये था कि बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं जिसमें नौजवान नस्लें जो हैं वो प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं और एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। प्यार एक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्यार का ऐसा जुनून कि एक दूसरे की जान लेने पर उतर हो जाए, ये कैसा प्यार है। तो आप भी अपने आसपास होने वाली हर खबर पर नज़र रखिए और सचेत रहिए, खुश रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।